मौत तो सबको आ जाती है, पर जीना सबको नहीं आता है जनाब। स्वयं देवता का आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। आज मेरे साथ फिर एक बार शिवम जी है मेरे इस चैनल पर। सभी साधक शिवम जी को बहुत ही बखूबी जानते हैं। उनका खुद का अपना सत्संग चलता है। बहुत ही अनुभव से अपने सारे हर चीज को शिवम जी शेयर करते हैं, बताते हैं हम सबको। अनुभवी काफी है उनका, अध्यात्म जीवन का, हर चीज का। तो आज फिर से मैं शिवम जी को आमंत्रित कर रही हूँ। हार्दिक स्वागत है शिवम जी आपका। जी स्वयं देवता जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आपने मुझे एक अवसर दिया कि जो भी थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ उसको आप सबके साथ साझा कर सकूं। जी शिवम जी, और आपका भी धन्यवाद, आपने मुझे ये अवसर दिया फिर से आपके साथ वार्तालाप करने का। तो पहला सवाल लेते हैं शिवम जी हम। जी साक्षी भाव और प्रेम के बारे में आप क्या बताएंगे? जी क्या दोनों एक ही है या कैसे है साक्षी भाव और प्रेम? जी जैसा कि मैं ज्ञान मार्ग पर चलकर अनुभव कर पाया हूँ, उसमें आत्मज्ञान जब साधक को होता है, यानी दृष्टा और दृश्य के भेद का जब उसको ज्ञान हो जाता है कि जो भी दिखने में आ रहा है ये एक दृश्य मात्र है और मेरा वास्तविक स्वरूप इसका दृष्टा है। इस ज्ञान के होने के बाद स्वाभाविक रूप से उस चित्त में साक्षी भाव कह लीजिए या चेतना कह लीजिए, वो ज्ञान अपने आप जागृत रहने लगता है। उसी को साक्षी भाव, स्मरण में रहना, चेतना में रहना, दृष्टा भाव में रहना कहा गया है, जो कि आत्मज्ञान का परिणाम है। और जब उससे आगे विकास होता है तब समझ में आता है कि कैसा अजब खेल है, जो दिख रहा है वो देख भी रहा है। तो साधक आश्चर्य में पड़ता है और आनंद में भी पड़ता है कि जिसको अपने से अलग जानता था वो तो मेरा ही मिथ्या स्वरूप है। वो भेद की दीवार भी गिर जाती है और एक आत्म भाव जागृत होता है। जैसे आत्मज्ञान के बाद स्वाभाविक रूप से साक्षी भाव जागृत होता है, उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान या अद्वैत का बोध जब होता है, द्वैत की मिथ्या को जानने के बाद स्वाभाविक रूप से साधक की प्रज्ञा ये जागृत हो जाती है कि जो देखने वाला है वही दिखने वाला भी है और जो दिखने वाला है वही देखने वाला है। इस प्रकार वासुदेव सर्वम, यानी कि संपूर्ण जगत या अस्तित्व एक ही है, अखंड है, किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। इस ज्ञान में उसकी इतनी गहरी निष्ठा होती है कि भेद होते हुए भी उसको समझ में नहीं आता कि भेद कहाँ है। उसको सब अपना ही आत्म स्वरूप दिखाई देने लगता है। तो उसके परिणाम स्वरूप उसके हृदय में प्राणी मात्र के प्रति प्रेम का झरना फूट पड़ता है, बह निकलता है। क्योंकि जीव का जो स्वभाव है वो सबसे ज्यादा ज्ञान में जब होता है तो अपने शरीर से प्रेम करता है, और वही अज्ञान जब नष्ट होता है, जब सब अपना आत्म स्वरूप दिखाई देता है, तो सबके प्रति प्रेम फूट पड़ता है। क्यों? क्योंकि सब अपना ही स्वरूप है और अपने स्वरूप से प्रेम होना स्वाभाविक है। तो चेतना
और प्रेम, ये उसके विकास क्रम के ही परिणाम हैं, जो उसमें आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान के बाद स्वाभाविक रूप से जागृत होते हैं। प्रेम को आप सांसारिक दृष्टि से ना देखिए। सांसारिक दृष्टि का जो प्रेम है वो आपको अनुभव हुआ होगा, और हम सबका भी ये अनुभव है, किसी ना किसी स्वार्थ पर टिका हुआ है। जब तक उसने अपने को शरीर माना है, तब तक वो दूसरे को और स्वयं को प्रेम के नाम पर ठगता है। अंतर से वो जानता है कि मेरा इससे क्या स्वार्थ है। और जब उसका ये अज्ञान नष्ट होता है, तब प्रेम उसका स्वरूप और उसका स्वभाव होता है। तब उसको कोई अपेक्षा या आशा किसी तरह की नहीं रहती। वो तो एक प्रकाश है, जो भी उसके संपर्क में आएगा, वो प्रेम का प्रकाश उस दूसरे के ऊपर भी पड़ेगा, उसको भी आलोकित प्रकाशित करेगा। क्यों? क्योंकि उसका स्वरूप वही है, वो स्वयं प्रेम है, उससे प्रेम का प्रस्फुटन होगा। तो मैं तो इतना ही समझ पाया हूँ स्वयं दीप्ता जी। हाँ जी, बिल्कुल शिवम जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। जो प्रेम से भरा होता है, फिर या आध्यात्मिक प्रेम, जो आत्मीय प्रेम होता है, फिर वो सबके लिए होता है, और फिर सबके लिए वो उमड़ता है। सभी के लिए, पेड़ पौधे पत्ते, हर व्यक्ति, हर पत्ते, हर वृक्ष के हर पत्ते के लिए फिर उमड़ता है वो। जी। बहुत, जी बहुत सुंदर आपने इसको समझाया है। तो अब दूसरा सवाल हम लेते हैं कि विवेक और वैराग्य के बारे में बताइए आप कुछ। जी। विवेक यानी कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जब हम विवेक को देखते हैं, तो उसमें साधक के अंदर उसकी बुद्धि आध्यात्मिक विकास करते हुए इस स्तर पर पहुंच जाती है, इतनी शुद्ध हो जाती है कि वो नैतिक अनैतिक, सही गलत, सत्य और मिथ्या में भेद करने के योग्य हो जाती है। क्योंकि बुद्धिमान आपको संसार में भी बहुत दिखाई देंगे, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े डॉक्टर, एक से एक बुद्धिमान हैं, लेकिन आप उनको विवेकी नहीं कह सकते, क्योंकि आप देख रहे हैं अतिशय धन होने के बावजूद भी धन की लोलुपता में आवश्यक अनावश्यक, नैतिक अनैतिक हर प्रकार का कर्म करते हुए, धन को ही अपना सब कुछ मानते हुए उसके ही संग्रह में लगे हुए हैं। उनके पास बुद्धि तो बहुत है, साधारण मनुष्य से ज्यादा, लेकिन विवेक का अभाव है। विवेक वो उच्च स्तरीय बुद्धि है, जो उसको दिखाती है कि जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं। वो उसको दिखाती है कि तेरी वास्तविक कल्याण का, शांति का, सुख का शाश्वत मार्ग क्या है। ये नहीं है जिसमें तू डूबा पड़ा है। जब वो जागृत होता है, तो उस जीव की उन कर्मों से निवृत्ति, अनासक्ति, विरक्ति होने लगती है। ये भी हम सबका अनुभव है। जैसे जैसे वो बुद्धि उन मलिन संस्कारों से शुद्ध होती जाती है, तो विवेक का जो परिणाम बताया है वो वैराग्य है। अगर विवेक के बगैर किसी मान्यता को धारण करके, किसी गुरु के अंधानुकरण को धारण करके, या कहीं से पढ़ और सुनकर कुछ समय के लिए किन्हीं विषय वासनाओं को त्याग भी दिया, तो विवेक के जागृत हुए बगैर वो सताई रूप से वो बुद्धि या वो चित्त उसमें ठहर नहीं पाएगा। कभी ना कभी वो आंधी उसको उसी दिशा में खींच के ले जाएगी। कहने का भाव ये है कि विवेक जब अच्छी तरह से उस बुद्धि में स्थित हो जाता है, शिथिल हो जाता है, तो उसके फलस्वरूप अपने आप
जो संसार में जीव के दुखों का कारण है, उन कर्मों से उसकी अनासक्ति विरक्ति हो जाती है। एक तरह का स्वाभाविक त्याग भी हो जाता है। देखिए, त्याग वही है जिसको त्याग होने के बाद उसको पता भी नहीं है कि तूने क्या त्याग दिया। अगर उसने त्यागा और उसका ध्यान ये है कि मैंने इतना छोड़ दिया और अंदर से अहंकार भरा है, तो विवेक का अभाव है और वास्तव में त्याग भी नहीं हुआ। त्याग वही जैसे वृक्ष से फल पकता है और उस वृक्ष को पता भी नहीं कब गिर गया। बहुत विवेक से सुंदर। वैराग्य और वैराग्य से त्याग होता है। जी। जी 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 शिवम जी, बहुत सुंदर बात बताई कि त्याग जब होता है तो हमें पता भी नहीं चलना चाहिए, या पता नहीं होता है। फल जब पक जाता है तो उसको खुद को पता नहीं होता है कि वो कैसे पका या क्या त्याग किया है उसने। बहुत सुंदर बताया आपने इस चीज को। और विवेक ही हमें समझाता है सही गलत शाश्वत मार्ग क्या है। जैसे जैसे आपने कहा बिल्कुल सही कि मलिन संस्कार जैसे जैसे हमारे नष्ट होते हैं, वैसे वैसे हमारा वैराग्य पैदा होता है। वैराग्य का मतलब मैंने यही समझा है कि वैराग्य घर संसार या परिवार छोड़ना नहीं, लेकिन उसमें थोड़ी रुचि हमारी कम हो जाती है। जैसे जैसे हमें विवेक या अध्यात्म समझ में आता है तो वो थोड़ी रुचि हमारी कम हो जाती है। वही वैराग्य मुझे समझ आता है। सही है या गलत है शिवम बिल जी? बिल्कुल, बिल्कुल सही है स्वयं दीप्ता जी। जैसे हम्म जब हम छोटे बच्चे थे, तो हम्म खेलने के लिए कंचा आती थी, कांच की गोली। हम्म तो उसको इकट्ठा करके हम बर्तन में भरते थे, मतलब इतना उसको मानते थे जैसे कि ये हमारे लिए अमूल्य धन है, जैसे पैसे जोड़ते हैं। उसको हम्म लड़ाई झगड़ा करते थे एक दूसरे से। उसका मूल्य था जैसे बड़ों के लिए पैसे का मूल्य है, हमारे लिए उस हाँ कंचे का गोले का मूल्य था। हाँ जी। लेकिन जब बुद्धि का विकास हुआ, हम्म तो हम्म पता लगा ये तो एक मनोरंजन का साधन मात्र था। हम्म, हाँ जी। स्वाभाविक रूप से मन उससे उपराम हो गया। हम्म ऐसे हम्म ही धीरे हम्म, धीरे आपको पता लगता है कि मेरे को खाने के लिए, पहनने के लिए, घूमने के लिए जो आवश्यक है, हाँ वो तो बहुत ही कम है। हाँ उस जी। जैसा ही बोल रहे हो आप। हम्म तो अब आपको हंसी भी आएगी और मुझे आश्चर्य होता है कि सर्दी के समय में लोग बर्फ देखने और खेलने क्यों जा रहे हैं। देखिए आप क्या जहां बोले अभी। जहां एक साधक को इन चीजों से बड़ा एक तरह का कह लीजिए विरक्ति सी होती है, उपरामता सी, कि वो कर नहीं सकता इतना भ्रमण। कि सच में नहीं आपको, कर सकता है वो। हाँ। अगर आपको कोई बोले कि मैं आपको तीर्थ यात्राएं करवाता हूँ, उस धाम की आपको स्वर्ग मिलेगा, तो आप उसको प्रणाम करके कहेंगे भाई नरक ही ठीक है फिलहाल, हम्म, और मतलब नहीं जा पाएंगे आप। हाँ नहीं नहीं जा पाते हैं जीवम जी। सच में नहीं जा पाते। मैं अनुभव कर रही हूँ उसका। क्योंकि पहाड़ों की चढ़ाई जो कमर तोड़ती है, वो हम्म वो साधक एक बार में ही मुक्त हो जाता है अगर कभी गया तो, हम्म जिसमें विवेक और वैराग्य है। हम्म और जिसके लिए वो एक तरह से सत्य है, वो चीजें बहुत कीमती और महत्वपूर्ण है। हालांकि एक हम्म, स्तर पे वो भी ठीक है, विकास के लिए धीरे धीरे विकास ऐसे ही होता है। हाँ जी। हमारा भी ऐसे ही हुआ है। ये कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन एक स्तर के बाद इनसे भी उपरामता हो जाती है धार्मिक कर्म कांडों से। हाँ जी जी। ऐसे ही उसके अनावश्यक भ्रमण से, अनावश्यक खान पान से, अनावश्यक पहनावे से, जिसकी हम्म, आवश्यकता नहीं है, तो उससे विवेक होने के कारण स्वाभाविक विरक्ति आती है। हाँ वो स्वाभाविक ही आती है जी। वो